नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि जितना आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएंगे उतना आप सफलता के करीब पहुंचेंगे दोस्तों। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाइए और अपनी सफलता पाइए दोस्तों, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट हो दोस्तों। तो दोस्तों सफलता के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत ही आवश्यक है। उससे दो फायदे होते हैं, एक टाइम मैनेजमेंट और एक अच्छा खासा हमारा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अपनी श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे एक बार वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर कर दें। सभी बच्चों को मेरे राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आपके सिटी 91 में कुछ बैचेस प्रारंभ हो चुकी हैं। आप सभी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल और पीछे और यूसी नेट का। ठीक है, आइए दोस्तों अपनी श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है। मेरे बच्चों गलत नहीं होना चाहिए आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी मेरे शेर का गलत नहीं होना चाहिए। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने में, मौसम दर्ज करने में, उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? अनुमान लगाने का कौशल, लेखन का कौशल, संप्रेषण कौशल या मापने का कौशल? वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताएं सारे बच्चे कौन सा होगा, जल्दी से बताएं बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छा मेरे सारे बच्चे, बहुत बढ़िया दोस्तों। जब हम डायरी प्रतिदिन अगर हम डायरी लिखते हैं और उसमें अपने मौसम दर्ज कर रहे हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं वो बच्चों में, तो उसका कौशल का किसका विकास होगा दोस्तों? अनुमान लगाने का कौशल कभी नहीं होगा, लेखन कौशल नहीं होगा, संप्रेषण कौशल होगा दोस्तों। क्या होगा? संप्रेषण कौशल। सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? क्योंकि प्रतिदिन वो डायरी लिखता है, मौसम दर्ज करता है एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने में बच्चों में किस कौशल का क्या होगा? तो वो क्या होगा? संप्रेषण कौशल होगा दोस्तों। क्या होगा? संप्रेषण कौशल का विकास हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरण द्वारा व्यक्त करके, या उपयुक्त सभी दोस्तों? क्या होगा? जल्दी से आंसर बताएं सभी बच्चे मेरे, क्या होगा इसका? अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। अर्थशास्त्र मूल अवधारणाओं को कैसे विकसित आप करेंगे दोस्तों? जल्दी से बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। सी टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए मेरे शेरों। जल्दी से बताइए सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दें। क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है दोस्तों। अर्थशास्त्र की अगर बात हो रही है दोस्तों, तो बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवा कर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल होगी। बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवा कर, बिल्कुल दोस्तों, वहां भी हम अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं, बैंक से मालूम होता है हमें, पोस्ट ऑफिस से, तो भला अर्थशास्त्र के बारे में क्यों नहीं पता होगा? मूल्य जैसी अमूर्त धारणा का उदाहरण द्वारा व्यक्त करके, बिल्कुल दोस्तों, उपयुक्त सभी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। सारी बातों को उसमें निहित कर दिया है। अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो ये सारी चीजें दोस्तों उसमें क्या है? अंतर्निहित होती हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने डी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से सारे बच्चे बताएं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। पेड़ पौधे, जीव जंतु आते हैं, रिश्ते नाते संस्कृति आती है, मकान, सड़कें, पूजा स्थल आते हैं, या सभी आते हैं दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी टेट के आपके 2013 में क्वेश्चन ये पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। और सी टेट में भी पूछा जा सकता है दोस्तों, सी टेट में भी पूछा जा सकता है। गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। देखते हैं किसका सही होता है दोस्तों। पर्यावरण की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण की बात हो रही है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, क्या होगा दोस्तों?
तो दोस्तों पर्यावरण की अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण की अगर बात की जाए दोस्तों, तो पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण का अर्थ होता है परिधन आवरण। क्या होता है दोस्तों? परिधन आवरण। क्या होता है? परिधन आवरण, अर्थात जिसका अर्थ होता है जो कि चारों ओर से घेरे हुए हो। जो कि क्या हो दोस्तों? चारों ओर से घेरे हुए हो। परिधन आवरण, परिधन आवरण दोस्तों, जो कि हमें चारों ओर से घिरे हुए, किससे? वायुमंडल से, गैसों से, पेड़ पौधों से, जीव जंतु से, रिश्ते नातेदार, मकान, कपड़े, सभी की बात की जाए दोस्तों, तो ये सभी हमारे किसके पार्ट हैं? ये सभी हमारे पर्यावरण के ही पार्ट हैं। हम इन्हीं से चारों तरफ से घिरे हुए हैं दोस्तों। तो इनसे हम कुछ न कुछ सीखते हैं और हमारे विकास में, हमारे दोस्तों उसमें इन सब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जिस बच्चों ने डी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, बच्चों के लिख सकने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? लिखने के, सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणा संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे कि जिससे वे नया ज्ञान सीखें, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे। क्या आप नहीं करेंगे? ये ध्यान दीजिएगा। निगेटिव क्वेश्चन पर बड़ा अच्छा है, माइंडेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से आंसर दें मेरे सारे बच्चे, जल्दी से आंसर दें दोस्तों। क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। देखते हैं किसका सही होता है। दोस्तों क्वेश्चन है कि बच्चों के लिख सकने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? नहीं करने की बात कर रहे हैं। तो आप एक टीचर हैं, एक टीचर बन के आपको आंसर देना है, एक अभिभावक, एक टीचर हैं आप, तो बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि ये जीवन ही पूरा समस्या से घिरा हुआ है। प्रॉब्लम इज द लाइफ ऑफ, प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। प्रॉब्लम क्या है? इस पूरी दुनिया की दोस्तों वो है, ये हमारी लाइफ का क्या है? एक पार्ट है प्रॉब्लम। पर प्रॉब्लम से निकलना दोस्तों, दिस इज द आर्ट ऑफ द लाइफ। उससे निकलना एक आर्ट है दोस्तों। तो ये बच्चों को हम उसी लिए तो प्रेरित करेंगे कि बेटा कोई भी समस्या है, कोई बात नहीं, तुम हर समस्या का समाधान कर सकते हो। और भगवान ने तुम्हें एक अच्छी सी तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है। क्या? बुद्धि दोस्तों। क्या दिया है? बुद्धि। उन्हीं अवधारणा संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, बिल्कुल उनको अवधारणा देंगे, संरचना को स्पष्ट करने में बिल्कुल मदद करेंगे। उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, बिल्कुल ये भी उनको करेंगे, सुझाव देंगे जिससे वे नई चीजों को सीखें। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो नहीं दोस्तों, हम कोई भी कार्य अगर उनसे कराएंगे या कोई भी प्रश्न हम बालक को देंगे तो क्या हम तुरंत उसे उत्तर बता देंगे? नहीं, हमें उसे उत्तर नहीं बताना है। हमें उसे कहना खोजो बेटा, उत्तर का प्रयास करो कि तुम खुद ही लगा लो उसका उत्तर का पता, और क्वेश्चन दिया तो तुम उसको सॉल्व करो बेटा। तो दोस्तों जिस उत्तर को आप खोजते हैं या स्वयं सॉल्व करते हैं तो वो कभी आप भूलते नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज होता है दोस्तों। तो ये डी इज द राइट आंसर, उन्हें सही समझा देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, बच्चों के सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से, वेरी इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यूपी टेट में आपके 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है सारे बच्चों का। पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चों के समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्तों आपने। बच्चों के समाजीकरण का पहला पाठ प्राप्त होता है उसके परिवार से। किससे? परिवार से, फैमिली से दोस्तों। फैमिली दोस्तों, सर्वप्रथम हम, हमारा जो गुरु होती है, हमारी गुरु होती है, वो माना जाता है हमारी माँ दोस्तों। हमारी माँ ही हमें चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना सब सिखाती है दोस्तों। कभी भी कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन आ जाए, कभी भी अपनी
माँ का अपमान मत करिएगा दोस्तों। माँ को सेकंड गॉड माना जाता है दोस्तों, माँ को सेकंड गॉड माना जाता है दोस्तों, जिसने हमें जन्म दिया। उस गॉड को हमने नहीं देखा, पर जिस गॉड ने हमें जन्म दिया हमने उसे देखा है, वो है हमारी माँ दोस्तों। तो इसलिए कभी भी उसका अपमान न करिए। आपको लगता है हाँ उसने गलती की, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, गलती हो गई, पर दोस्तों उसका अपमान मत करिएगा। तो वही है दोस्तों परिवार, दिस इज द फर्स्ट टीचर, मदर इज द फर्स्ट टीचर दोस्तों। मदर हमारी फर्स्ट टीचर होती है, वही हमें सारी चीजें सिखाते हैं। फिर हमारे फादर, हमारे बड़े भाई, हमारी सिस्टर, ये सारी चीजें तो परिवार होगा दोस्तों। नेक्स्ट है ये दोस्तों आपकी अपनी हिंदी वीडियो सारी पुस्तकें हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी पुस्तकें स्टडी 91 में फ्री डिलीवरी है, कोई भी चार्ज इसको आपको नहीं देना है। सारी पुस्तकें वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर भी दिया हुआ है दोस्तों, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़ें स्टडी 91 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन होता है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यूट्यूब आपका यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। दूध होता है कि मांस होता है कि सोयाबीन होता है अंडा? प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन होता है दोस्तों? गलत नहीं होना चाहिए आपका, जल्दी से आंसर बताएं। प्रोटीन का बहुत, और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे सारे बच्चे बहुत ही अच्छा आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है दोस्तों। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है आपको सोयाबीन को माना जाता है दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि प्रोटीन का राजा, किंग ऑफ द प्रोटीन्स किसे कहा जाता है? सोयाबीन को, यानी प्रोटीन का राजा भी दोस्तों किसको कहा जाता है? सोयाबीन को कहा जाता है। प्रोटीन का राजा, किंग ऑफ द प्रोटीन्स दोस्तों किसे कहा जाता है? सोयाबीन को। सबसे ज्यादा सोयाबीन में ही प्रोटीन मिलता है दोस्तों। बहुत सही आंसर दिया आपने, बिल्कुल। नेक्स्ट है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? पाठ्य पुस्तक को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ्य पुस्तक जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, या ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो दोस्तों? क्या होगा दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सी टेट में आपके ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में आया हुआ है, यूपी टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है, आने की संभावना है 101%। जल्दी से बताएं, यूपी टेट और सी टेट में भी आ सकता है। जल्दी से आंसर दें कि बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इसका आंसर? देखते हैं सारे बच्चे कौन सा आंसर देते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सारे बच्चों का। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? किसका चुनाव करेगा? पाठ्यपुस्तक को निर्धारित समय में पूरा करेगा, बिल्कुल करेगा। ऐसी पाठ्यपुस्तक जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, बिल्कुल। ऐसी पाठ्य जो विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। ऐसी पाठ्यपुस्तक जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या होगी, ये होगा दोस्तों। बाकी चीजें नहीं होंगी, ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। ऐसी पाठ्य पुस्तक को वो चुनेगा जो कि बालक के दैनिक जीवन से जुड़ी हो दोस्तों। तो दोस्तों उसका ज्ञान आपको बहुत ही अच्छे ढंग से होगा, तुरंत आप उसका ज्ञान ग्रहण करेंगे कि हाँ यार ये चीज तो हमारी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, ये हमारे, तो वो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो दोस्तों ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो, तो डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, विद्यालय शिक्षा में सही शिक्षक छात्र क्या अनुपात होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं दोस्तों, मेरे दोस्तों सभी बच्चे मेरे टीचर बने, मेरी यही मनोकामना है। तो आप टीचर बनने जा रहे हैं, ये आपको जानना बहुत आवश्यक है कि कितने विद्यार्थियों पे कितने वो होते हैं दोस्तों, टीचर होते हैं। यानी कि विद्यालय शिक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात पूछा है। ये टीचर्स हैं, ये स्टूडेंट हैं दोस्तों, ये टीचर हैं, ये स्टूडेंट हैं। अब बताइए कितना होगा?
1:30 होगा, 1:40, 1:50 या 1:60 होगा। कितना होगा दोस्तों इसका आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। मेरे बच्चों जल्दी से आंसर आता है, क्या होगा इसका आंसर? गलत नहीं होना चाहिए मेरे सारे बच्चों। बहुत बढ़िया, विद्यालय शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात। दोस्तों बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सारे बच्चों का, देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर बात की जाए कि विद्यालय में सही शिक्षक छात्र अनुमान की अगर बात की जाए दोस्तों, टीचर और स्टूडेंट की अगर बात की जाए, टीचर अनुपात स्टूडेंट की बात की जाए दोस्तों, तो कितने होते हैं? अगर 30 स्टूडेंट हैं दोस्तों, अगर 30 स्टूडेंट हैं तो आपके उस पर कितने होंगे? एक टीचर होंगे। 30 स्टूडेंट पे एक अध्यापक दोस्तों, ये अनुमान बिल्कुल सही है। यानी 30 टीचर और 30 स्टूडेंट और एक टीचर दोस्तों, तो यानी 30 छात्रों को एक अध्यापक आसानी से संभाल सकता है दोस्तों। ये अनुपात रखा गया, आपके शिक्षक छात्र अनुपात रखा गया विद्यालय शिक्षा में दोस्तों। किसमें? विद्यालय शिक्षा में ये अनुपात रखा, 1:30। जिसने भी आंसर दिया ए बिल्कुल सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है, क्या है प्रमुख लक्षण? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। जल्दी से आंसर दें। वर्षा पर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी से हल्की गर्मी। क्या होगा दोस्तों मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रमुख लक्षण क्या है? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, मौसम संबंधी आंसर है। देखते हैं कौन सा बच्चा देता है। क्या बात है, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश का पूछ रहा है दोस्तों प्रमुख लक्षण। तो उष्णकटिबंधीय का होगा वर्ष पर गर्मी रहना, वर्ष में गर्मी रहना दोस्तों। उस पर वर्ष भर क्या रहे? वर्ष भर आपका गर्मी रहे तो उष्णकटिबंधीय होगा। ये ए इज द राइट आंसर, बाकी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाला व्यक्ति था। किस पे? सीखने की बात कर रही, अधिगम की बात की रहे। पहला व्यक्ति कौन था? जीन पियाजे और एलन वाइगोस्की। जीन पियाजे और ब्रूनर, एलन वाइगोस्की और ब्रूनर और स्पीयरमैन। सीखने के तरीकों की बात हो रही है कि बच्चों के सीखने के तरीकों पे दोस्तों, बच्चों के सीखने के तरीके सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो कौन सा महान आत्मा था जिसने सीखा था? जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों मेरे बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर दें। बच्चों के सीखने के तरीके सबसे पहले अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर दिया। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाला व्यक्ति था हमारा जीन पियाजे थे और एलन वाइगोस्की थे दोस्तों। कौन थे? जीन पियाजे और एलन वाइगोस्की। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये दोनों महान आत्मा थे, जीन पियाजे और एलन वाइगोस्की दोस्तों। वाइगोस्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया और जीन पियाजे ने आपको मालूम है 4 अवस्थाएं बताई थी, संवेदी पेदिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने बालक की ये 4 अवस्थाएं बताई थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई संवेदी गामक अवस्था की उम्र बताइए। क्या पूछ लेता है? संवेदी गामक अवस्था की उम्र बताइए। तो संवेदी गामक अवस्था की उम्र होती है जन्म से 2 वर्ष। कितनी होती है दोस्तों? जन्म से 2 वर्ष होती है। कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष होती है संवेदी गामक। कभी संवेदी गामक पूछ देगा, कभी पूर्व संक्रियात्मक पूछ देगा, कभी मूर्त संक्रियात्मक, कभी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी पूछा जा सकता है। तो आप हर तरीके से तैयार रहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ए इज द राइट आंसर। ये हिंदी ज्वेल का नया बैच प्रारंभ दोस्तों नितिन सर के द्वारा हिंदी बैच स्टार्ट है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है प्रकृति पर्यावरण के प्रमुख घटक। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। क्या रत्ने सर बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए। सभी जीव होंगे, भू आकृतिक कारक होगा, जलवायु कारक होगा, या ये सभी होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी मेरे बच्चों गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी भी का भी क्वेश्चन ये नहीं गलत होना चाहिए, और मुझे मालूम है कि मेरे सभी बच्चों को ये पता है। जल्दी से आंसर दें, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या हैं दोस्तों? प्रमुख घटक क्या हैं? जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों, बहुत बढ़िया। प्राकृतिक पर्यावरण की बात हो रही, तो मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक पर्यावरण हो चाहे पर्यावरण, पर्यावरण के अंतर्गत सभी आ जाते हैं जो कि हमारे चारों तरफ हो, चारों तरफ से हैं, जैसे जीव जंतु हों, मनुष्य हों, सारे लोग हों, ये क्या है, ये हमारे चारों तरफ हैं दोस्तों, तो सभी आ जाएंगे, सभी जीव हो जाएंगे, भू आकृतिक कारक हो जाएगा, जलवायु की कारक हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा दोस्तों। डी इज द राइट आंसर, ये सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण कक्षा है दोस्तों, आप एक टीचर हैं, एक टीचर बन के आपको आंसर देना है। बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, इससे बच्चों को आदायी कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, व्यक्ति के कौशल होगा यहाँ पे दोस्तों, कौशल का विकास होता है, विषय को बच्चों को अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। क्या बात है, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सारे बच्चों का, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। पर्यावरण के अध्ययन की कक्षा में बच्चों को महत्व देना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सी टेट में आपके पूछा गया है क्वेश्चन, यूपी टेट में भी आ सकता है और सी टेट में तो पूछा ही गया है दोस्तों, ठीक है, तो सुपर टेट में भी आ सकता है। जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत सही आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बिल्कुल सही, बाहर पर्यावरण के अध्ययन की कक्षा में विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर, विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है दोस्तों। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया, बहुत ही बढ़िया आंसर है, ये होगा दोस्तों आपका, क्योंकि अगर आप बच्चों को दोस्तों प्रश्न पूछने का मौका देंगे तो वो अपने सब्जेक्ट से जुड़ेंगे, उनके जो भी डाउट होगा क्वेश्चन से संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित, वो आपसे पूछेंगे और आप तुरंत उनका आंसर देते हैं, अरे यार सर तो बड़े अच्छे हैं और सब्जेक्ट भी बड़ा अच्छा है, तो उनको आप में रुचि होगी दोस्तों, और न कि आप में बल्कि सब्जेक्ट में भी रुचि होगी, अरे यार बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं सर और ये सब्जेक्ट भी बड़ा अच्छा लगता है, वो चीज़ें बताना चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण कौन कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूपी टेट में आपके क्वेश्चन ये आया हुआ है, सी टेट में भी आ सकता है दोस्तों, और सुपर टेट में भी, गलत नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों। क्या होगा, बाल विवाह होगा, दहेज होगा, बाल श्रम होगा, या ये सभी होगा दोस्तों। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण क्या है, बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, या ये सभी, जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेर का, क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। सामाजिक बुराई का उदाहरण क्या है दोस्तों, तो अगर दोस्तों सामाजिक बुराई की बात करें तो बाल विवाह भी होगा, दहेज भी होगा, बाल श्रम हो, ये सभी आ जाएगा, 4 इज द राइट आंसर, ये सभी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर दिया, ये सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए दोस्तों, जल्दी से बताएं। गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा होनी चाहिए, या उपयुक्त सभी होनी चाहिए। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों, क्या बात है, जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए दोस्तों, पर्यावरण की अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है।
क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया। बिल्कुल दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा जो होनी चाहिए गतिविधि आधारित होनी चाहिए दोस्तों। कैसी होनी चाहिए? गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए दोस्तों। उसमें यानी पर्यावरण में बालक एकदम जागरूक होना चाहिए, उसको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हो, सामाजिक जानकारी हो, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी हो, जीव जंतु के बारे में तो गतिविधि होगी दोस्तों। जब जाएगा आएगा, देखेगा, लोगों से बाहर जाएगा, जंगल में जाएगा, हर जगह जाएगा जब दोस्तों, तभी तो चीज़ों को जानेगा, समझेगा। तो ये होना चाहिए दोस्तों पहला। नेक्स्ट है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? सामाजिक भावना का विकास दोस्तों, सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम माना जाएगा? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें मेरे बच्चों, सही से। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, सारे बच्चे बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कह रहा है दोस्तों सामाजिक भावना, क्या कर रहा है? सामाजिक भावना का विकास करना है के लिए हम निम्न में से कौन? दोस्तों समाज के अंतर्गत आप जानते हैं सारे दोस्त आते हैं, परिवार आता है, मित्र आता है, आपके आस पड़ोस आते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी समाज के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, सी जिसने दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया, सी इज द राइट आंसर, कि बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार किया, जिससे कि बालकों में क्या हो? सामाजिक भावना का विकास हो दोस्तों। जैसे भी कोई भी स्पर्धा हो दोस्तों, कहीं अगर अन्य विद्यालय में भी हो रहा है, वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ की चीज़ों को जान रहे हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के धर्म के बारे में, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में। और दोस्तों जैसे आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं नाटक उटक में, और आप दोस्तों आपने गांधी जी का रोल किया, चंद्रशेखर आज़ाद का रोल किया, तो वो चीज़ें बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सी इज द राइट आंसर। ये दोस्तों आपके यूजी नेट का फर्स्ट पेपर, जो बच्चे यूजी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, और सी टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है, गलत नहीं होगा। सारे बच्चे आंसर दें। व्याख्यान विधि हो जाएगा, कहानी विधि, भ्रमण विधि या समस्या समाधान। प्राथमिक स्तर पे बात कर रहा है दोस्तों, प्राथमिक स्तर में पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी होगी? जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दोस्तों। व्याख्यान यानी लेक्चर बेटर, जो पहला ऑप्शन है आपका, ये तो लेक्चर मेथड है, ये तो तुरंत, ये तो भाई बड़ी क्लास में आयोजित होता है कि भाई आए प्रोफेसर साहब तुरंत लेक्चर दे बेटा, ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या है? लेक्चर मेथड है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कहानी विधि भी बचपन में बच्चे जब होते हैं तो वो होता है दोस्तों, तब सुनाई जाती है कहानी विधि। तो समस्या समाधान में बची भ्रमण विधि। भ्रमण विधि दोस्तों प्राथमिक स्तर, बहुत बच्चे उससे बहुत, कहीं भी आपके बच्चों चलो घूमने चलते हैं, घुमाने ले गए, वहाँ पे आप चीज़ें बताए, देखो ये है, ये किला है, ये चीज़ है, सारी चीज़ें आपने बताई दोस्तों। तो भ्रमण विधि बहुत अच्छी मानी जाती है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संग्रहालय भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है। संग्रहालय भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन होगा, सरकारी योजना का निर्वाह होगा, प्रत्यक्ष अनुभव होगा, या पिकनिक मनाना होगा दोस्तों? क्या होगा आपके पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संग्रहालय भ्रमण का? संग्रहालय भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जल्दी से बताएं दोस्तों, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। संग्रहालय भ्रमण की बात की जाए तो सी इज द राइट आंसर। प्रत्यक्ष अनुभव, हमने गया देखे उन्होंने संग्रहालय में प्रत्यक्ष अनुभव, अरे यार ऐसे, यार पहले के रथ ऐसे होते थे, पहले के तीर बाण ऐसे होते थे, यानी संग्रहालय में आप जाए तो वहाँ पुरानी चीजें रखी होती है ना, तो आप देखेंगे अरे यार यार ये चीज ऐसी होती थी, तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा यार, आप देखेंगे चीजों को तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता, बच्चों में करके सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बच्चों
की रटने की प्रवृत्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, या पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता को बढ़ावा देती है। क्या होगी? सीखने की प्रक्रिया, सृजनात्मकता की बात की जा रही है दोस्तों, सृजनात्मकता की बात की जा रही है। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। सृजनात्मकता दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। बच्चों में करके सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्या? बच्चों में करके। दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनसीएफ 2005 ये सारी चीजें दोस्तों कहती है कि स्वयं करके सीखिए आप। तो ये पहला आंसर बिल्कुल सही था जिन बच्चों ने दिया, बिल्कुल सही। एक विज्ञान शिक्षक के लिए विद्यार्थी को हवा में भारत होता है ज्ञात करने के लिए कराने के लिए वैज्ञानिक विधि का मुख्य सही चरण होगा। हवा में भारत होता है ज्ञात कराने के लिए वैज्ञानिक विधि का मुख्य सही चरण होगा समस्या परिकल्पना प्रयोग परिकल्पना समस्या प्रयोग निष्कर्ष प्रयोग परिकल्पना समस्या निष्कर्ष। क्या होगा दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा माइंडेड है, जल्दी से जवाब बताइए इसका क्या होगा। बहुत बढ़िया। हवा में भारत होता है ज्ञात कराने के लिए वैज्ञानिक विधि का मुख्य सही चरण। अरे वैज्ञानिक में पहले तो आपको समस्या होगी, बिल्कुल समस्या, दो ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया ये, तो समस्या होगी, समस्या, फिर आप परिकल्पना करेंगे, फिर आप प्रयोग करेंगे, तब जाके निष्कर्ष करेंगे। अरे भाई हवा में भारत ये चीज, तो पहला इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है? लवण की, जल की, लवण एवं जल, रक्त की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना। निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक, पानी यानी उसको नहीं मिला, ग्रस्त बालक शरीर में किस पदार्थ कमी हो जाती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। निर्जलीकरण यानी बात ही हो रही दोस्तों, बिल्कुल क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन हवा में भारत नहीं, हवा में भार होता है, हवा में भार होता है होगा दोस्तों। ये क्या होगा? ये हवा में भारत नहीं, मिस्टेक हो गया, ये हवा में भार होता है। ये क्वेश्चन है कि हवा में भार होता है ज्ञात कराने के लिए वैज्ञानिक विधि में। वही मुझे भी लग रहा था कि हवा में भारत नहीं, हवा में भार दोस्तों। तो ये समस्या होगा, परिकल्पना होगा, प्रयोग होगा और निष्कर्ष होगा। ठीक है, तो ये हवा में भार होगा, ये मिसप्रिंट हो रही है दोस्तों। हवा में भार होता है तो ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक विधि क्या है? समस्या, प्रयोग, निष्कर्ष। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या हो? निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो जल होगा दोस्तों। सी बी इज द राइट आंसर। निर्जलीकरण यानी कि मानव बालक के शरीर में किसकी कमी है? जल की कमी है, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी पुस्तकें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।